दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला पाकिस्तान अब खुद बर्बादी की ओर बढ़ता जा रहा है। आतंक और खूनी जिहाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान क्या FATF की लिस्ट से बाहर निकलने में कामयाब हो पाएगा? और अगर कामयाब होता है तो भारत के लिए कैसी मुसीबत खड़ी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं अवनीश शर्मा, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आतंकवादियों को पनाह देने के मामले में पाकिस्तान अक्सर आरोपों में घिरा रहता है। इसी वजह से आतंकवाद पर नकेल कसने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के आगे डर जाता है। भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर UN की ओर से बैन आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का दबाव बनाता रहता है। FATF के सामने भी भारत कई बार पाक प्रायोजित आतंकवाद को लेकर सबूत सौंप चुका है। रिपोर्ट की माने तो फिर से पेरिस में 18 से 21 अक्टूबर के बीच बैठक होनी है। माना जा रहा है इस बैठक में अंतिम फैसला होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या नहीं। हालांकि अगर पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर निकल भी जाता है तो उस पर आगे भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगरानी रहेगी। साल 2024 में उसकी गतिविधियों की समीक्षा होगी। उस समीक्षा में पाकिस्तान अगर अपने वादे को पूरा नहीं कर पाता तो साल 2024 में फिर से उसे निगरानी सूची में डाला जा सकता है। अब आप समझिए कि FATF क्या है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका मकसद यानी मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना है। इसकी स्थापना साल 1989 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में G7 की पहल पर हुई थी। FATF के द्वारा 2 लिस्ट जारी की जाती है। इसमें ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट शामिल है। ये दोनों ही एक तरह के दंड हैं जो देशों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद फंडिंग में शामिल होने को लेकर दिया जाता है। FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाले देश वो होते हैं जहां मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद सबसे ज्यादा होता है और वो इसमें अंकुश लगाने में भी असफल होते हैं। इसके साथ ही इस लिस्ट में आने वाले देशों को IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने में खासी परेशानी आती है और अगर कर्ज मिल भी जाए तो कड़ी शर्तों से गुजरना पड़ता है। वहीं अगर बात करें ब्लैक लिस्ट की, तो ब्लैक लिस्ट में उन देशों को डाला जाता है जो ये साबित करने की कोशिश नहीं करते कि उन पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप बेबुनियाद हैं। ये टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों का समर्थन करते हैं। 2019 में FATF ने ईरान और नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट किया था। इस लिस्ट में आने वाले देशों को IMF, ADB और वर्ल्ड बैंक कोई मदद नहीं देता। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी कई तरह की पाबंदियां होती है। दरअसल पाकिस्तान को 2008 में सबसे पहले ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके बाद 2009 में देश को इस लिस्ट से निकाल दिया गया। 2012 में फिर से इसे लिस्ट में रखा गया और 2018 में पाक को एक बार फिर लिस्ट में जोड़ा गया। इसका मकसद था पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को खत्म करना। अब अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया जाता है तो ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंसियां पहले से ही छोटे छोटे हथियार कश्मीर भेज रहा है, जो भारत के लिए खतरे की बात है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।